अगले दिन सुबह 5:30 की फ्लाइट है या फिर 5 बजे की ट्रेन है। स्टेशन और एयरपोर्ट समय पर पहुंचना ज़रूरी है। तो उस दिन स्वयं को ये नहीं कहना पड़ता कि मैं संकल्प लेता हूं कल तो सुबह 4 बजे उठ ही जाऊंगा। ये एक स्वतः प्रक्रिया है कि 4 बजे उठेंगे, उसके साथ में ही आधा घंटा तैयार होने में लगेगा, या फिर 3:30 उठेंगे, 4 तक तैयार होंगे और उसके बाद में एयरपोर्ट और स्टेशन के लिए निकल चुके होंगे। किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। वहीं किसी फैमिली फंक्शन में जाना है, 4 घंटे की ड्राइव है और हमको मालूम है कि 10 बजे के 11 बजे पहुंचेंगे तब भी चलेगा। हम पहुंचते हैं फंक्शन में, 1 घंटा देरी होती है। सुबह पूरे ही परिवार को ये कह चुके थे कि हम 6 बजे रवाना हो जाएंगे, किंतु रवाना होते होते 7 बज चुकी होती है। पहुंचते हैं और फैमिली फंक्शन में यही कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, तैयार होते होते देरी हो गई। और पिछले दिन रात को पूरे ही परिवार को यही कहा था कि 6 बजे तो रवाना हो ही जाएंगे। ये कई बार हम अक्सर अपने घर परिवार में देखा करते हैं। यहाँ पर भी किसी संकल्प की प्रक्रिया नहीं थी और यहाँ टाइम बाउंडेड अप्रोच नहीं थी। खुद को ड्राइव करके जाना था और एक सहूलियत थी, किंतु जब फ्लाइट और ट्रेन की बात आई वहाँ पर मालूम था कि 5 बजे है तो 5 बजे है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। यदि समय पर नहीं पहुँचते हैं, लेट लतीफ़ी होती है तो फ्लाइट और ट्रेन चूक जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति कई बार चलता है। वहीं आप देखिए, कई बार व्यक्ति रात के समय स्वयं को ये कहता है, मैं संकल्प लेता हूँ कल से तो सुबह 5 बजे उठूंगा ही, वॉक के लिए जाऊंगा, योग की ओर जाऊंगा, ध्यान की ओर जाऊंगा, कुछ समय पढ़ने के लिए बिताऊंगा, मानसिक तनाव की स्थितियों को कम करता चला जाऊंगा। और होता यह है कि कई बार व्यक्ति ऐसे संकल्प लेता है, सुबह उठते उठते ऐसे संकल्पों को भूल जाता है। ये एक अलग चर्चा का विषय है कि रात को जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया था वो कोई और था, आज सुबह जिसने ये कहा कि थोड़ी देर और विश्राम कर लेते हैं, क्या वो कोई और है? मन के भीतर से ही ये दो आवाज़ें अलग अलग तरीके से कहाँ से आ रही है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शारीरिक स्थितियाँ, मानसिक स्थितियाँ, आत्मिक स्थितियाँ, स्वयं की दृढ़ संकल्प शक्ति, क्या ये सब कुछ एक स्वरूप में कार्य नहीं कर रही है? यदि एक स्वरूप में कार्य नहीं कर रही है तो फिर फ्लाइट के समय हम समय दर आधार के ऊपर उठे कैसे, वहाँ पहुँचे कैसे? वहाँ तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई, मालूम था कि बोर्डिंग इस समय के साथ में नहीं होगी तो फिर पहुँचना ही पहुँचना है। ये सारी ही स्थितियां व्यक्तिगत जीवन के अंदर ये बताती है कि संकल्प को अभ्यास की आवश्यकता है। जब भी हम अपनी संकल्प शक्ति के साथ में हो तो वहां फिर एक तरह से गुंजाइशें नहीं देखी जाती। मालूम है कि यहाँ जो हम किसी भी बैंक संबंधी कार्य की ओर जाएंगे, नौकरी पेशा जीवन में जाएंगे, ये कार्य 2 दिन बाद भी होगा तो चलेगा, तो व्यक्ति 2 दिन बाद ही कई बार क्यों वहां पहुंचता है उस कार्य के साथ में। और यदि एक डेडलाइन सामने आ जाए कि यहाँ तक तो इस कार्य को करना ही है, तो फिर आप देखिए स्थितियाँ अलग होती है। व्यक्ति को संकल्प की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही स्वतः प्रक्रिया के साथ में वो कार्य शुरू हो जाता है। सुबह उठना है, हर रोज़ पढ़ना है, स्वयं को इन्वेस्टमेंट के साथ में जानकारी की ओर लेकर चलना है, स्वयं के वाहन के बारे में जानकारी रखनी है। छोटी छोटी स्थितियां हैं जिसके साथ में किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यक्ति कहता है कि यहाँ हम इन सारी स्थितियों के साथ में डिटरमाइन है। तो इसी वजह से हम जब भी स्वयं के भीतर ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर आते हैं जहां पर हमको अभ्यास के साथ में चलना है, किसी संकल्प की आवश्यकता फिर रह ही नहीं जाती और सफलता प्रतिबिंबित होती चली जाती है। आप देखिए कि सुबह सुबह के समय अंतराल में ट्रेन में जाना ही है तो वहां किसी भी तरीके के संकल्प की आवश्यकता क्यों नहीं रही और हम सफल भी हो गए उस ट्रेन को पकड़ने में। ये ही स्थितियां बारंबार जीवन के भीतर निकल कर आती है। जब भी हम यहाँ अभ्यास के साथ में चलेंगे तो खुद को काफी हद तक सहूलियत देते चले जाएंगे। और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जो अनुशासित है वो उत्साहित है और जो उत्साहित है वो प्रत्येक कर्म के प्रति प्रतिबद्ध है। तो इसी वजह से भीतर की इन सारी स्थितियों को एक बार जांच कर और परख कर हम आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ज्योतिषीय आधार पर भी आप ये देखिएगा कि जब भी हम दशम भाव के साथ में चर्चा करते हैं और बुध मंगल की युति दशम भाव के साथ में बन जाए तो दोनों ही शत्रु ग्रह हैं, परंतु दोनों की विशेषता दशम भाव के साथ में अलग है।
बुध प्रबंधन का गुण दे देते हैं, वहीं मंगल व्यक्ति को अनुशासित कर देते हैं, ऊर्जावान कर देते हैं। भीतर का घर्षण चलता रहेगा, किंतु नैसर्गिक प्रक्रियाओं के साथ में जब भी बात आएगी तो व्यक्ति स्थितियों को मैनेज भी बहुत अच्छे से करेगा और डिसिप्लिन के साथ में रहने वाला होगा। वहीं बृहस्पति मंगल की युति यदि दशम भाव के साथ में बन जाती है, जहां पूरी जानकारी किसी क्षेत्र विशेष की प्राप्त हो गई, वहां व्यक्ति अपने आप ही अनुशासित हो जाता है। जहां पर व्यक्ति को यह मालूम चल जाता है कि हमारे अलावा ये कार्य अभी किसी के भी द्वारा संपन्न करना मुमकिन नहीं है, तो वहां फिर व्यक्ति एक अलग ऊर्जा के आधार के साथ में होता है। जब भी बुध और शुक्र की युति दशम भाव के साथ में बनती है तो वहां व्यक्ति प्रबंधन के साथ में भी है और एक चमक दमक के साथ में भी है। जो कार्य कर रहा है उसमें दिखावे की ओर भी जा रहा है, देखिए हमने ये कार्य करके रख दिया। तो वहीं पर जब बुध और बृहस्पति की युति बनेगी, व्यक्ति भीतर के घर्षण में रहेगा। इस कार्य को लोगों के सम्मुख एक्सप्लोर करे या नहीं, बड़ी सफलता है मालूम है, किंतु मन के भीतर के ये घर्षण वहां पर जागृत है। वहीं जब भी दशम भाव जो आजीविका का भाव है, वहां सूर्य और मंगल की स्थितियां जब भी साथ में बनी होगी, व्यक्ति नैतिकता के बलबूते बहुत कुछ हासिल करता है। उस नैतिकता के साथ में अनुशासन भी रहता है, अपनी वाक चातुर्य के साथ में स्थिरगामी प्रवृत्तियां भी रहती है और ऐसा व्यक्ति विशेष अपने ऊर्जा के भीतर ऐसा केंद्र बिंदु स्थापित करता है कि लोग उसके ऊपर आक्षेप लगाने की ताकत और हिमाकत करने वाले नहीं होते। ये भी एक स्पष्टता साथ में मौजूद रहती है। वहीं शनिदेव जब भी दशम भावस्थ आधार के साथ में होंगे, व्यक्ति अनुभव के साथ में स्वयं को ये बताता चला जाता है कि हमारे लिए जो कार्य सम्मुख है वो जीवन का आधार है। हम जिस तरह से कर्मशील रहेंगे, हम जिस भागदौड़ के साथ में रहेंगे, जीवन उतना ही उन्नति की ओर पहुंचने वाला होगा। जब भी दशम भाव में बुध और शनिदेव की स्थितियां यहां एक तरह से बनने वाली होगी, युति संगत आधार होगा, प्रत्येक कार्य के अंदर व्यक्ति स्थिरता को खोजने का प्रयास करता चला जाएगा। चंद्रमा जब भी दशम भावस्थ आधार के साथ में होते हैं और बृहस्पति की स्थितियां जब उनके साथ में जुड़कर गजकेसरी योग का निर्माण कर रही होती है, तो वहां स्पष्टता यह भी निकल कर आती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की चकाचौंध चारों ओर फैलने वाली होती है। तो इसी वजह से दशम भाव के साथ में कौन सी ग्रहीय व्यवस्था जुड़ी हुई है, किस तरह के आधारभूत स्तर यहां नजर आ रहे हैं, एक बार हम ये जांच कर स्वतः की जो स्थितियां होती है यानी इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी जो है उसको एक बार जानने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 4 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां सुबह 10:12 के बाद से ही मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव मकर राशि स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि आधार वीकेंड की पोजीशन सामने, इसी वजह से शुक्रवार यहाँ रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव घर कर सकते हैं, उनसे संभलना अतीव आवश्यक। साथ में ही विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं अलग सिरे के साथ में चलती चली जा रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की जो परेशानियां रहती है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं। यात्रा संबंधी स्थितियों में अनुशासन के साथ में चलने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष पर अधिक भरोसा करने से आप बचिएगा, अन्यथा गफलतें सामने आ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है, तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, तो उससे भी आपको एक तरह से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। बहुत बड़े जोखिम भरे निर्णय की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। किसी भी कमिटमेंट की ओर आप जा रहे हैं, वहां पर भी स्थिरवादिता अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वक्त में यहां आपके लिए जो सक्सेस का रेशियो होता है वो बढ़ सकता है। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्थिरगामिता आपके लिए रहने वाली होगी। यह निवेदन कि अपनी क्षमताओं के साथ में आप पूर्णतया जुड़ते चले जाइएगा। जिस भी कार्य की ओर जा रहे हैं जांच लें, परख लें और उसके बाद में आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये एक मानस पटल पर स्पष्ट रखने वाली स्थिति को जरूर आप लेकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके की संभावना आपके साथ में जुड़ रही है,
जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं, जहां से स्वयं को आप गतिमान कर सकते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में भी स्वयं को जरूर आप लेकर चलिएगा। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज हो गया, होटल इंडस्ट्री से संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आप हैं, बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने आ सकती है जिसके साथ में भी आप जोड़कर चलने वाले हों। स्वास्थ्य में जो आपने यहाँ पर मजबूती पाई है उसको लेकर और कितना सजग रहा जा सकता है, इस एक बात पर आप पूरे तरीके से अपनी स्थितियों को स्पष्ट करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आज खान पान पर आप पूर्णतया नियंत्रण रखने वाले रहें। और वहीं माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं सामने आ सकती है, परंतु प्रॉपर बेस का जो ट्रीटमेंट का एक तरह से लेवल होता है उसको आप अपनाकर जरूर चलिएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहां आपके लिए भागदौड़ है, साथ ही साथ में व्यापारिक जीवन में जो प्रशंसा योग्य शब्द होते हैं, जो कई बार आपके बेहतर कामकाज करने की वजह से आपको प्राप्त होते हैं, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले रहेंगे। यहाँ निवेदन है आपसे कि लेखन संबंधी कामकाज में यदि आप जुड़े हुए हैं तो जो एकाग्रता बनी हुई है उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए आप चलिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले महानुभावों के लिए ये दिवस यहाँ बेहतरी लेकर आ रहा है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आपसे निवेदन करेंगे कि स्वास्थ्य के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आपको सता रही थी, जब आप उससे अब दूर हटने की प्रक्रियाओं के साथ में हैं तो स्वयं को और अधिक सजग करते चले जाएं। नौकरी पेशा जीवन में डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे कि जो कार्य आज आपके सम्मुख औचक रूप से भी आ रहे हैं उनकी पूर्ति भी संभावित हो पाए। ऑफिस में ज़्यादा देर रुकना रहे या फिर आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में है, ज़्यादा देर आपको लॉग इन करके रहना पड़े, तब भी चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिएक्टिव अप्रोच से पूर्णतया आप बचें। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें दुविधाओं के साथ में आ सकती है, उससे भी आप संभलने का यत्न और प्रयत्न जरूर करने वाले हों। जो भी महानुभाव यहाँ गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में या वेब डिजाइनिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, स्वयं को अपडेट करके आप चलिएगा, उसके बेनिफिट यहाँ आपको मिल सकते हैं। वहीं इस यात्रा को बढ़ाते हैं कर्क राशि की ओर। प्रथमतया भाग्य का सहयोग, वहीं निर्णायक कार्यों के अंदर स्वयं के आत्मविश्वास की अनूठी झलक आपके साथ में रहने वाली होगी। जिस भी कार्य के साथ में अपने संकल्प को आपने जोड़ दिया और वहीं से आपने स्वयं को सफलता का नया आधार दे दिया, ये प्रारूप भी अपने साथ आप लेकर चलिएगा। यही वो समय अंतराल है जो पराक्रम में निरंतर आपके लिए वृद्धि करता चला जा रहा है। इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में भी आप जरूर चलने वाले हों। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना बेमानी रहेगा, क्योंकि वो आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं। भाई और मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा मन के भीतर स्थिरता के आधार देता चला जाएगा। ये निवेदन है कि आप यदि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, इस एक बात पर गौर किए जाने की आवश्यकता रहेगी कि किसी भी परिवर्तन की ओर आप जा रहे हैं वहां पर धीमापन अपने साथ जरूर रखिएगा। आज आप आध्यात्मिक चिंतन से सरोबार होकर आगे बढ़ रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो भी संभावनाएं सामने आती है उसके हिस्से को थाम कर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी, और वहीं से सफलता का जो उन्मुक्त संचार होता है वो आपके साथ में बनने वाला होगा। किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो यहाँ माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में स्वयं को आप जोड़ने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। वहीं सूर्य प्रधान सिंह राशि, अस्थि संबंधित विकारों से आप सावधान रहें। नए कामकाज की शुरुआत करने की ओर जा रहे हैं तो एक बार जांचें परखें और रुकना रहे 1 से 2 दिनों के लिए तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और वहीं पर खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। क्षमताओं के साथ में पूर्णतया जुड़ना आपके लिए आवश्यक है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां आपको यहाँ पर फैसिनेट कर सकती है, किंतु उससे आप संभल कर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो मानसिक तनाव लेकर आ रही थी उससे भी दूर रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो सूर्य उपासना के साथ में आप चल रहे हैं वो आज रूटीन के अंदर इन्वॉल्व आप करके रखिएगा। मॉर्निंग वॉक हो या फिर इवनिंग वॉक, उसको एक तरह से
जोड़कर रखने की जरूरत रहेगी, जिससे कि स्वास्थ्य में दूरगामी लाभ के आधार आपके साथ में जुड़े रहने वाले रहें। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में सावधानी रखने की आवश्यकता है, और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष को लेकर जो आप काफी समय से किसी न किसी विद्रोह के साथ में चल रहे थे, उस विद्रोह से भी स्वयं को दूर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहते हैं। पुनः सामंजस्य को स्थापित करने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और रुपए पैसे के लेन देन में आप यहाँ सावधानी बरतने वाले हों। खान पान पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वहीं किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो साथ में हमको सामान कैरी करना होता है, रीचेक पुनः जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप कहीं पर भी लापरवाही का शिकार होने वाले नहीं रहे। वाणी अधिकार के साथ में है। किसी भी व्यक्ति विशेष को आप कन्विंस करने की ओर जा रहे हैं, वो ऊर्जा का आधार सम्यक तौर पर आपके साथ में बना हुआ, आपकी क्षमताएं भाग्य के सहयोग के साथ में है। जहां आप अनुशासित हुए वहीं आप उत्साहित हुए, और जहां आप उत्साहित हुए लोगों को प्रभावित करने वाले हुए। और जब व्यक्ति ऐसी यात्रा के साथ में हो तो उस दिवस को शाम के समय के साथ में वो सफलता के प्रारूप में देखने वाला हो सकता है। अनजाने और अनचाहे तौर पर कोई भी सलाह घर परिवार की ओर से मिलती है, उसकी स्वीकारोक्ति भी अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। जो आपके जीवन के हितैषी रहे हैं उनके द्वारा आपको किसी भी तरीके की सलाह के साथ में एक तरह से निर्देश मिलता है, उसको भी आप पूर्णतः अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करें। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में है, आप भागदौड़ है, किंतु परिणामों की बेहतरी भी साथ में आपके लिए यहां पर जुड़ी हुई है। वहीं अभी भी देखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह का ये समय अंतराल आपके लिए अति विशिष्ट कहा जा सकता है, जहां से परिणाम बेहतरी के साथ में आपके लिए जुड़ते हुए नजर आते हैं। यह निवेदन है कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो छोटी छोटी बातों में मन मुटाव से आप पूर्णतया संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा, उसी में आपके साथ में बेहतरी रहने वाली रहेगी। और वहीं मानसिक सुख में प्रत्येक कर्म के साथ में आपके लिए वृद्धि निकल कर आती चली जा रही है। वहीं तुला राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य में रुग्णता की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। साथ में ही यात्राओं से संबंधित कामकाज में सावधानी रखने का प्रयत्न करें, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर भी, और साथ ही साथ में जिस व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं किस तरह से आप अनुशासित रहकर अपनी बात रख सकते हैं, क्या हमारे सामने फैक्ट्स की अप्रोच है, उसको भी अपने साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। ये निवेदन है आपसे कि आप मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया अनुभव आपको मिलता है उसकी भी पूर्ण स्वीकारोक्ति अपने साथ में आप रख कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, उसके मेजर बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में है या किसी और इंडस्ट्रियल बेस के साथ में आपका जुड़ाव है, जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है और उसमें किसी भी बड़े चेंज के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी अपने साथ में आप अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे, इस बात को आप गौर करके चलने वाले जरूर हो। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आपके लिए यहां पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर आकस्मिक स्तर पर ऐसे कार्य निकल कर आ सकते हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। इसी वजह से खुद को आप एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के साथ में लेकर चलिएगा। और वहीं भाग्य का सहयोग बना हुआ है, कोई भी ऐसा कार्य आता है वो आपके लिए सकारात्मकता की अनुगूंज को सामने रखने वाला रहेगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां से आपके भीतर की दृढ़ता बढ़ती चली जा रही है, जहां लोग ये कह रहे हैं कैसे होगा, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, और वहीं से आपकी यात्रा नएपन को देने वाली रहेगी। यही वो अंतराल जहां से आप स्वयं के लिए जो शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर व्यावहारिक तौर पर बेहतरी चाहते हैं, वहां पर भी आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में जो लोगों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो भी पूर्णकालिक तौर पर बना रहने वाला रहेगा। दुविधाओं के सिरे अंकित बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव आपको लेकर विद्रोही स्थितियों के अंदर थे, इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाना
एक तरह से उनको जवाब देने के बराबर रहेगा। आप वहां प्रत्युत्तर देते हैं तो विद्रोह जन्म ले सकता है, इससे आप जरूर संभलने वाले यहां पर रहें। वहीं धनु राशि, प्रथमतया जो यहां मानसिक स्तर के ऊपर कई बार चिंताएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आती हैं, वो आपको उद्विग्न कर सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। ये समय अंतराल फ्लेक्सिबिलिटी के बेस के साथ में चलने का है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपका उत्साह आज देखते ही बनता है, किंतु निर्णय की प्रक्रियाओं के अंदर जितना धीमापन रहेगा, स्वयं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जुड़ने वाले नहीं होंगे, वो आपके लिए बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट बनाने वाला एक अंतराल। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि दांतों से संबंधित तकलीफ जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आपको उस ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऋण संबंधी स्थितियों में सावधानी बरतें। यहां जितने बाहरी शत्रु हावी नहीं हैं, उतने भीतर के शत्रु हावी हैं। आलस्य, संशय, भय, इन तीनों ही प्रवृत्तियों से जितना आप बचेंगे, उतना ही जीवन के भीतर आनंदित अनुभव की स्थितियों को अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि छोटी छोटी बातों के साथ जो मानसिक तनाव निकल कर आते हैं, उनसे संभलने की पूरी दरकार यहाँ आपके लिए बनी हुई है। और इसी के साथ जो आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर उलझन महसूस कर रहे थे, आज उसके साथ वार्तालाप करना और कहीं न कहीं स्पष्टता लेकर आना भी आवश्यक रहेगा। कई बार गलतफहमियां पनपती चली जाती हैं, उनसे दूर रहना आवश्यक है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया पराक्रम में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यहाँ विकसित करके चलना चाहते हैं, उस और भी आप गतिमान हो सकते हैं। यहाँ आकस्मिक तौर पर हो रही मुलाकातें आपके लिए बेहतरी लेकर आ रही है। जो भी समय घर परिवार के साथ में बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आएगा, मन के भीतर की ऊर्जा को पुनः जागृत करने वाला होगा। आप इस बात पर भी यहाँ गौर कर सकते हैं कि भूमि संबंधित कामकाज में कोई निर्णय अटका हुआ था, पुनः व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करना और खुद के लिए बेटरमेंट को लेकर आना, ये भी एक अप्रोच आपके सामने यहाँ ये निवेदन प्रमुखता से आपके सम्मुख कि जो भी कार्य आप यहाँ अपने साथ में नए सिरे के साथ में जोड़ रहे हैं, वहां पर भी पूर्णतया ऊर्जावान रहने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। ये एक परिचायक स्थिति जो आपके साथ में यहाँ बनी हुई है। कुंभ राशि, धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर आपके लिए जो अस्पष्टता बनी हुई थी, वो कहीं न कहीं आपको दुविधाओं में घेर सकती है। जहां आप अस्पष्ट हैं, वहां थोड़ा सा रोक कर चलने का आप यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों से निवेदन करेंगे कि पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय जो बीत रहा है, उसको पूरे ही आदर मान के साथ में आप जोड़ते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल जो आपको स्थिरगामिता भी दे रहा है और साथ ही साथ में आपके लिए जो एक तरह से पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, उसको भी बनाता चला जा रहा है। हिडन प्रॉब्लम से सावधान रहने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा, ये एक निवेदन। वहीं आप ये भी देखें कि इस समय में जो आप लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में नयापन अपनाकर चलना चाहते हैं, वो निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। मीन राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में यही वो समय अंतराल जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में आपको एक पॉजिटिविटी अलग सिरे के साथ में मिलती चली जा रही है। कोई भी दुविधा के सिरे यहाँ पर अंकित नहीं है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आती है, डिसाइसिव मीटिंग का फ्रेम सामने आता है और आपने जो निर्णय ले लिया है, एक तरह से पहले से आप प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में है कि यहाँ ऐसे जाएंगे और इस तरह से हमारे लिए ये संभावनाएं प्रस्फुटित हो सकती है, उसी रोड मैप के साथ में कार्य करने की जरूरत आपके लिए रहेगी। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ यदि आप संचार संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, खुद को अपडेट आप कर चुके हैं और अब किसी भी सिरे के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना और वहां से भी विजय श्री के संधान लेकर आना, ये प्रमुख स्थिति आपके लिए रहने वाली रहेगी, जिसके साथ आप जरूर जुड़ते चले जाएं। और वहीं यह सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज के अंदर आपके लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच निकल कर आ सकती है, जिसका भी पूरा सम्मान आप जरूर करें। तो ये था 4 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल।
हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।